तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे, लेकिन अच्छे कैसे हो सकते हैं जब तक समान काम समान वेतन का फैसला नहीं आता, जब तक हमें लग रहा है कि आप अच्छे नहीं रह सकते। चलिए दोस्तों, आज का मुख्य ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन जो शिक्षा विभाग से निकल कर आया है, सब लेकर हाजिर हूँ आपके लिए। सभी समाचार को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। एक एक करके न्यूज आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा दिखे ध्यान से। और न्यूज स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी कविता इस बच्ची ने सुनाई है, थोड़ा गौर से सुन ले और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों। तो चलिए शुरू हो जाइए। टीचर, मेरे टीचर, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे अच्छा कौन है? टीचर, मेरे टीचर, सबको पढ़ाता है, फ्यूचर बनाता है, फिर भी न जाने क्यों वेतन कम पाता है। मोदी नीति जी दे पूरा वेतनमान, तभी तो होगा मेरे देश का कल्याण। सैल्यूट टीचर, सैल्यूट इंडिया। उम्मीद करते हैं कि बच्ची की कविता पसंद आया होगा आपको। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दे दोस्तों। चलिए इस न्यूज को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला न्यूज जो आ रहा है दोस्तों, सरकार ने अब नया नियम लागू कर दिया है दोस्तों। सरकारी स्कूलों में हर सप्ताह दूसरी से लेकर 8वीं तक के छात्रों का होगा टेस्ट। हाँ जी बिल्कुल दोस्तों, सही सुना। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकारी स्कूलों में दूसरी से 8वीं तक के बच्चों को हर सप्ताह टेस्ट देना होगा। इनके पाठ्यक्रम को 4 हिस्सों में बांटकर हर सप्ताह टेस्ट होगा। पहली बार जिस सप्ताह में जिस विषय का टेस्ट होगा, अगले महीने भी उस विषय का टेस्ट उसी सप्ताह में लिया जाएगा। इस टेस्ट के नतीजे से शिक्षा की गुणवत्ता को परखा जाएगा। शिक्षक महीने के अंत में सभी टेस्ट के नतीजे के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। किसी भी विषय में कमजोर पाए गए बच्चों पर उस विषय के शिक्षक खास ध्यान देंगे, ताकि अगले महीने उनमें निश्चित सुधार हो। साप्ताहिक टेस्ट का प्रश्न पत्र संबंधित विषय शिक्षक खुद ही तैयार करेंगे। उल्लेखनीय है कि पहले सरकारी स्कूलों में त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन ही होता था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत बच्चों को अगली कक्षा में प्रवेश भी मिल जाता था, लेकिन इससे उनकी शैक्षणिक स्थिति बेहतर नहीं हो पाती है। अब राज्य शिक्षा परियोजना के निदेशक अरविंद कुमार वर्मा ने स्कूलों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ सकेगी। इसी के तहत बच्चों के साप्ताहिक टेस्ट होगा। हर माह उनके प्रदर्शन की समीक्षा होगी। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्कूलों में अनिवार्य रूप से सेक्शनवार मॉनिटर बनाए जाएंगे। शिक्षकों को भी कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी कक्षा के बच्चों के लिए खेलकूद के लिए भी समय तय किया गया है दोस्तों। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर जो आ रही है, मुजफ्फरपुर से 60 शिक्षकों को मिला मनचाहा ट्रांसफर। आपको बता दें दोस्तों, जिले के मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को राज्य कार्यालय ने 2018 में मांगी सूचना के आधार पर मनचाहा ट्रांसफर दिया है। सूची में 60 शिक्षक शिक्षिकाओं के नाम हैं। इन सभी शिक्षकों के लिए जारी दिशा निर्देश में राज्य कार्यालय ने कहा है कि वरीयता में फेरबदल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इनकी वरीयता बरकरार रहेगी। जिन जिलों से इन्हें विरमित होना है, वहां के डीईओ यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन देने के बाद को सेवानिवृत्त हुए हों। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर जो आ रही है, राज्य स्तरीय बीएड प्रवेश परीक्षा आज से है तैयारी पूरी। बिहार राज्य संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा रविवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच होगा। राज्य भर के 124 परीक्षा केंद्रों पर एक साथ 89,705 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षार्थियों को 10 मिनट पहले पहुंचने का निर्देश दिया गया है। उसके बाद प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। किसी भी तरह के कदाचार पर तत्काल परीक्षा से निष्कासित करने के साथ प्रशासनिक कार्रवाई होगी। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर जो आ रही है, डीईओ ने 116 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज कर दिया। आपको बता दें, इंटरमीडिएट के कॉपियों की जांच के लिए तैनात शिक्षकों के द्वारा योगदान नहीं करने से कॉपियों की जांच बाधित हो रही है। इससे गंभीरता को लेते हुए डीईओ संगमित्रा वर्मा ने 116 परीक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। विभाग के इस आदेश के बाद हड़कंप मच गया। सदर प्रखंड के बीओ विद्याशंकर द्विवेदी को नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश भी दिया गया है। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर जो आ रही है, समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग जोरों पर। आपको बता दें, पटना से सीधा खबर आ रही है। राजधानी के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट के उद्यमिता विकास सभागार में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष एवं बिहार शिक्षक संघर्ष समिति के वार्षिक सम्मेलन संपन्न हुआ। इस मौके पर प्रदेश संयोजक उपेंद्र राय की ओर से शिक्षक नियोजन उन्मूलन के लिए उच्चतम न्यायालय में लंबित बहुचर्चित समान कार्य के लिए समान वेतन मामले में लंबित निर्णय के निपटारे के लिए पटना हाईकोर्ट के संजीव कुमार को अधिकृत किया गया है। मौके पर उपस्थित संघर्ष समिति के कानूनविद संजीव कुमार ने उच्च न्यायालय में न्यायिक वाद
के सुरक्षित न्याय निर्णय में हो रहे विलंब पर चिंता व्यक्त की है और उच्चतम न्यायालय के वरीय एडवोकेट से मिलकर भारत के मुख्य न्यायाधीश से अविलंब आदेश पारित करने के लिए प्रार्थना करने की बात कही है। इस मौके पर प्रदेश संयोजक ने आय व्यय से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया है। सम्मेलन को कार्यकारी सदस्य नवीन कुमार नवीन, सुनील भारती, जयप्रकाश नारायण आदि शिक्षक नेताओं ने संबोधित किया। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर जो आ रही है, शिक्षा मंत्री के स्वास्थ्य में सर्जरी के बाद हुआ सुधार। आपको बता दें राज्य के शिक्षा विधि एवं समाज कल्याण मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा स्पाइनल फ्रैक्चरी सर्जरी के बाद अपने आप को बेहतर और स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। पारस अस्पताल के स्पाइनल सर्जरी डॉक्टर गौतम आर प्रसाद ने भी मंत्री को अब पूरी तरह से स्वस्थ बताया है। ऑपरेशन के तीसरे दिन डॉक्टर गौतम ने शनिवार को अपनी उपस्थिति से मंत्री के अस्पताल परिसर में ही टहलाया भी। मंत्री अब स्वयं उठने बैठने में भी लगे हैं। डॉक्टरों ने उम्मीद जाहिर की है कि एक सप्ताह में मंत्री जी अपनी पुरानी दिनचर्या पर लौट जाएंगे। चलिए दोस्तों इस न्यूज़ को यहीं पर समाप्त करते हैं। न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका न्यूज़ पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ शिक्षक ग्रुप में। धन्यवाद।